हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम वायरल फीवर के बारे में सीखेंगे। अभी जो सीज़न चल रही है, कभी मॉनसून है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी लग रही है, तो ये जो सारी वेदर की चेंजेस है, उस वेदर चेंजेस में कभी कभार लोगों को वायरल फीवर हो जाता है। अभी वायरल फीवर जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके कारण आपको फ्लू हो जाता है। और आज हम सीखेंगे कि वायरल फीवर जो होता है उसकी दवाइयाँ क्या ले सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले वायरल फीवर के बारे में सीखेंगे, देन उसके कॉजेस यानी कि किस कारण से वायरल फीवर होता है, सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, डायग्नोसिस यानी कि उसका निदान क्या करवा सकते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है। वायरल फीवर में आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम कवर करेंगे हमारे वीडियो लेक्चर में। तो आप लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको वायरल फीवर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। अब हम वायरल फीवर के बारे में जाने कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि बेसिक से देखें अगर, तो वायरल फीवर जो है वो वायरस के कारण होता है। कोई इन्वायरमेंट में कोई वायरस फैल गया है जिसके कारण आपको फीवर यानी कि बुखार आ जाता है, तो उसे हम वायरल फीवर कहते हैं। और हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। अब अगर ये जो डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहीट में है, उससे स्मॉल अमाउंट में अगर इंक्रीज होता है तो उसे हम फीवर कहते हैं। और इससे भी अगर वायरल इन्फेक्शन है, आपको वायरल इलनेस है, उसके कारण आपको फीवर आता है, तो उसे हम वायरल फीवर कहते हैं। अब वायरल फीवर के बारे में और भी जाने तो वायरल फीवर क्या करता है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है, जिससे आपको फ्लू और डेंगू फीवर होने की संभावना रहती है। अब ये जो वायरल फीवर है उसे हम गौर से देखें तो यहाँ पे है 99 डिग्री फ़ारेनहीट टू ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहीट यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस डिपेंडिंग ऑन वायरस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये जो वायरल फीवर है। आप यहाँ पे देखें कि ये लो, नॉर्मल, माइल्ड फीवर, मॉडरेट फीवर एंड हाई फीवर। हाई फीवर में क्या होता है, ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहीट। तो 103 तक अगर आपको बुखार रहता है तो आपको वायरल फीवर हो सकता है। 95.4 डिग्री फ़ारेनहीट तक का है तो आपको लो फीवर रहता है, यानी कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में है। जिससे ये रेंज है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, उस मात्रा में आपको वायरल फीवर होता जाएगा। लेकिन ये जो वायरल फीवर है वो डिपेंडिंग ऑन वायरस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का वायरस है और किस टाइप के वायरस से आपको कौन सा वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अब कॉजेस के बारे में देखें कि वायरल इन्फेक्शन किसके कारण होता है। सबसे पहले जो वायरल इन्फेक्शन है वो एक वायरस के कारण होता है, जो इनहेलेशन ऑफ एयर, हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग जो एयर सर्कुलेशन चल रही है उस एयर सर्कुलेशन की हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि उसमें जो ब्रीथिंग में हम एयर ले रहे हैं उसके कारण आपको हो सकता है। इंजेक्शन ऑफ फूड यानी कि आप जो फूड ले रहे हैं उसके कारण भी हो सकता है। बाइट ऑफ एनिमल और इंसेक्ट, तो यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो के काटने से भी आपको वायरल फीवर हो सकता है, जो कि एक डेंगू फॉर एग्जांपल था जिसमें आपको वायरल फीवर हो सकता है। और जो बॉडीली फ्लूइड विथ वायरस, यानी कि आप कोई ऐसा फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें वायरस कंटेंट है, जो वायरस का एंट्रैपमेंट हो गया है, उसके कारण भी आपको वायरल इन्फेक्शन जो है वो फैल सकता है। अगर वायरल इन्फेक्शन फैलेगा तो आपको वायरल फीवर हो जाएगा। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जाके डायरेक्टली हमारा जो कोर्स है वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हम वायरल फीवर के सिम्टम्स के बारे में देखें कि अगर वायरल फीवर हो रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। सबसे पहले आपको फीवर यानी कि बुखार आएगा, कफ आएगा, आपके फटीग यानी कि थकान रहती है, डिजीनेस, चक्कर आना, बॉडी में वीकनेस रहना, चिल यानी कि ठंड लग सकती है आपको, हेडेक रह सकता है, देन नोजिया एंड वॉमिटिंग भी हो सकता है। तो मसल, बॉडी एंड जॉइंट पेन्स यानी कि आपको मस्कुलर पेन रहता है,
बॉडी पेन रहता है और जॉइंट्स का जो पेन है वो हो सकता है। फेरिंग्स जो है जो हमारी, वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है। टॉन्सिल्स यानी कि हमारी गले के पीछे की साइड जो टॉन्सिल्स रहते हैं वो आपको उसमें पेन रह सकता है। देन रनी नोज रहता है, चेस्ट एंड नजल कंजेशन रहता है, उसका ब्लॉकेज हो जाना, सॉर थ्रोट, बर्निंग सेंसेशन इन आई, आंखों में आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। देन स्किन पे रैसेस हो सकते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो वायरल फीवर के हैं। अब हम यहाँ पे देखें तो अगर आपको वायरल फीवर हो गया है तो उसके बाद उसका डायग्नोसिस यानी कि निदान क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको स्टेथोस्कोप से आपके जो हार्ट रेट है, ब्लड प्रेशर है, देन बॉडी टेम्परेचर है वो चेक होता है। देन ब्लड टेस्ट हो सकता है, आपका यूरिन टेस्ट हो सकता है। उसके बाद RT-PCR टेस्ट आता है वो भी करवाना पड़ता है। एंड ब्लड CRP जो टेस्ट है, ये जो सारे टेस्टिंग है वो करवाने पड़ते हैं। अब ट्रीटमेंट के बारे में देखें, अगर वायरल फीवर हो गया है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं। सबसे पहले आपको मोर फ्लूइड्स लेना है, यानी कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। देन हर्बल मेडिकेशन दे सकते हैं, एलोपैथिक मेडिकेशन दे सकते हैं, एंड इसकी जो होम रेमेडीज है वो आप ले सकते हैं। अब मोर फ्लूइड्स में क्या आएगा कि सबसे पहले आपको वाटर का कंजप्शन बढ़ाना है। सबसे पहले आपका वाटर का कंजप्शन इंक्रीज करना है, ग्लूकोज वाटर लेना है, फ्रूट जूसेस लेने हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं। देन एनर्जी जो ड्रिंक्स आती है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये जो सारे हैं वो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स है, तो ये जो फ्लूइड्स है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हर्बल मेडिसिन में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे है 2 कप ऑफ वाटर, 1 इंच ऑफ जिंजर, 4 to 5 cloves, 5 to 6 black pepper, 5 to 6 tulsi leaves, 1/2 teaspoon honey, 2 inch cinnamon stick एंड मुलेठी यानी कि लिकोराइज। इससे आपको हर्बल काढ़ा बनाना है। काढ़ा बनाने के बाद उसे दिन में 2 बार आपको सुबह शाम पी लेना है, जिससे कि आपको वायरल फीवर में हेल्प मिलेगी। अब हर्बल मेडिसिन में जो है तो सबसे पहले यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 1 जंडू की आती है। तो उसका जो डोज है 2 से 4 टैबलेट 3 टाइम्स इन अ डे। उसके बाद बैद्यनाथ की महासुदर्शन गर्भवती आती है, तो ये जो है उसका जो डोज है दिन में आप 2 से 4 टैबलेट 3 टाइम ले सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 डोलो 650, इसका जो डोज है 1 टैबलेट आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज एसीपून MR एसिक्लोफेनाक पैरासीटामोल एंड क्लोरोक्साजोन टैबलेट आती है, वो आप दिन में 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसे ही वायरल फीवर और ऐसी कोई बीमारी हो रही है जिससे कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए और एक मेडिसिन कोर्स चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पूरी हेल्प कर सकूँ। अब हम एलोपैथिक मेडिकेशन में देखें तो ऑप्शन नंबर 5 जो है वो चेस्टोन कोल्ड है, जो कि आपके जो कफ एंड कोल्ड आ रहे हैं उससे रिलीफ करता है। तो आप दिन में 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं। सिप्ला की आती है। उसके बाद सिप्ला की अनदर मेडिसिन है लिवोरिड, उसमें जो कंटेंट आता है लिवोसेट्रेजिन। ये एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, तो आप एलर्जी में ले सकते हैं। अगर आपको स्नीजिंग हुआ है तो उस कंडीशन में भी ले सकते हैं। तो इसका जो डोज है वो दिन में 1 से 2 टैबलेट पर डे ले सकते हैं आप। देन सिप्ला की एंटी वायरल मेडिसिन आती है, ये ऑप्शन नंबर 7 है। तो उसमें जो कंटेंट आता है ओसेल्टेमिविर कैप्सूल, आईपी के अकॉर्डिंग 75 mg बनाया जाता है। एंटी फ्लू है, क्योंकि आपको फ्लू और वायरल फीवर जो होता है उसमें आप ले सकते हैं। तो इसकी जो डोज है वो 1 कैप्सूल पर डे है। देन ऑप्शन नंबर 8 इज Zifi 200, उसका जो कंटेंट है सिफेक्साइम है। सिफेक्साइम आपको दिन में 1 से 2 टैबलेट पर डे लेने की होती है। देन ऑप्शन नंबर 9 जो कि सुप्राडाइन है। तो सुप्राडाइन आपको इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आपकी जो एनर्जी है उसे इंक्रीज करेगी। तो ये जो टैबलेट है वो आपको दिन में 1 बार लेनी है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 10 हेल्थ ओके की मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट आती है, जो कि मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। तो ये जो टैबलेट है वो भी आपको दिन में 1 बार
लेनी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ के बारे में अगर आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको पर्टिकुलर कोई मेडिसिन के बारे में सीखना है तो मेरी एक दूसरी चैनल भी है, मेडिसिन एक्सपर्ट रिव्यू, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।